एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको जोसेफ मर्फी जी ने लिखा था। तो दोस्तों, पिछले ही चैप्टर में हमने प्राचीन काल में किस तरह से मानसिक उपचार किए जा रहे थे उसके बारे में बहुत अच्छे से बात किया था। और वहाँ पर हमने ये भी बात किया था कि किस तरह से हम अपनी अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को यूज़ करके हम पूरी तरह से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, और किस तरह से सम्मोहन करके पिछले जो प्राचीन काल में जब कुछ भी साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब भी वही सम्मोहन की शक्ति के ज़रिए रोगी को ठीक किया जाता था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर जोसेफ मर्फी जी दिए हुए हैं। प्लीज़ गो थ्रू द बुक, ताकि आपकी विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़े। लोगों का एक्सपीरियंस आपको अपने अंदर विश्वास जगाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, अभी जो चैप्टर है वो है कि आधुनिक काल में किस तरह से मानसिक उपचार किए जाते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली लगभग सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले पढ़ा था। वही कॉन्सेप्ट है कि हमारी अवचेतन मन की शक्ति जो है उसको अगर हम यूज़ करना सीख जाते हैं, अगर हम एक रिलैक्सेशन स्टेज में जाके अपनी चेतन मस्तिष्क को साइलेंट करके अवचेतन को अगर हम कोई भाषा देते हैं, तो वो उसको ज़रूर अपने रियलिटी में कन्वर्ट करती है, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ के लिए हो। और ख़ास करके अभी हम अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में नया क्या है? इस चैप्टर में नया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैंने सीखा है, जिसको आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी मदद चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप मेरे वीडियोस को फॉलो करके अपने आप को गाइड करके भी, अगर आप अपनी फीलिंग को सीक्रेट समझ के कंसिस्टेंटली उस पर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव एवरीथिंग। ठीक है? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ वेलकम एंड कॉन्टैक्ट मी। और इस चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी बुक्स पढ़ती हूँ उनके चैप्टर्स को डिस्कस करती हूँ, ताकि देखिए, जब हम बुक्स पढ़ते हैं, हम सिर्फ हम और बुक नहीं होते हैं, वहाँ पर राइटर होते हैं, राइटर के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो एक ही किताब में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे टेक्निक्स, विश्वास करने के लिए बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, जो कि हमें मदद करती है अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स। जो भी किताब आपको अच्छा लग रहा है, आप किताबों की हर चैप्टर में जाइए। और इस चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम किताबों के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो भी आप बुक का फ़ायदा उठा सकें। अभी हम बात कर रहे थे कि मानसिक उपचार से कैसे रोगी को ठीक किया जाता है, और इस चैप्टर में हमें नया क्या मिला। इस चैप्टर में हमें नया ये मिला कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से किसी दूसरे की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। इसका क्या लॉजिक है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर की। एक युवती थी जिनके माँ के जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। उनको डॉक्टर 2 महीने का टाइम दिया था, वो मरने वाली थी। तो इतने ही ख़राब कंडीशन में वो जो यंग लेडी थे, उन्होंने लेक्चर लिया राइटर से, और उन्होंने एक प्रार्थना तैयार किया। वो अपने सबकॉन्शियस को यूज़ किए और खुद रिलैक्स होके बोलना शुरू किया कि जो परम शक्ति मेरे शरीर में बह रही है, मेरे शरीर को बनाई है, वही परम शक्ति मेरी माँ के शरीर को भी बनाए हैं। तो जो परम शक्ति मेरे माँ के शरीर को बनाए हैं, वो फिर से नया तरीके से मेरी माँ के शरीर को, मेरी माँ के फेफड़े को बना रहे हैं। तो इस तरह के जब वो एफर्मेशन देने लगे, तो कुछ महीने बाद उनके माँ जब डॉक्टर दिखाने गए, तो वहाँ डॉक्टर्स ये देख के एकदम से सरप्राइज हो गए कि उनका जो लंग्स था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, इसका लॉजिक ये है कि आप चाहे कितने ही दूर हैं, हम चाहे कितने ही दूर हैं, लेकिन हम सबको एक ही एनर्जी बांध के रखती है।
और एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही एनर्जी होते हैं, एक ही एनर्जी के पार्ट होते हैं। जो अवचेतन शक्ति मेरे अंदर है वही अवचेतन शक्ति आपके अंदर भी है। तो हम सबके लिए वो एक ही शक्ति काम कर रही है, जो कि है आप यूनिवर्सल एनर्जी बोल सकते हैं। तो उस यूनिवर्सल एनर्जी को जिस तरह से हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से हम किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना है कि हमें उस स्टेट में जाना होगा जिस स्टेट में हमारा कॉन्शियस ब्रेन, हमारा लॉजिकल माइंड हमें कोई भी लॉजिक ना दे, हमें कोई भी कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करे, कोई भी रेजिस्टेंट ना क्रिएट करे। जस्ट यू हैव टू रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड यू हैव टू एफर्म एंड बी कंसिस्टेंट। देखिए, हर जगह पर कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। तो जो यूनिवर्सल एनर्जी आपके शरीर को नए तरीके से बना सकता है, वही यूनिवर्सल एनर्जी किसी के शरीर को भी बना सकती है। और यही होता था वो आधुनिक उपचार, या फिर जो प्राचीन काल में भी जो उपचार होते थे वैसे ही होते थे, कि जैसे अभी भी बहुत सारे जगहों में ऐसे होते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर जो पादरी होते हैं या फिर पूजक होते हैं, जो भी अच्छे आदमी होते हैं, जो देवियों के साधक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रेयर करते हैं। उनका प्रेयर में क्या रहता है, कोई तंत्र मंत्र एट्सेट्रा एट्सेट्रा नहीं रहता दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को, अपने कॉन्शियस को कंट्रोल करना जानते हैं, खुद को उस स्टेट में लेके जाते हैं जहाँ पर वो यूनिवर्सल एनर्जी को बुला सके और आपकी शरीर को ठीक कर सके। तो ये चीज़ें आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, अगर पास हैं तो भी कर सकते हैं, दूर हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ पर आप विश्वास करते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी हर जगह है, हर किसी के लिए सेम है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे सीखने को मिला, और इस चीज़ को हम अपने परिजनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो लोग कि नहीं बिलीव करते, उनको बिलीव करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको हम समझा भी नहीं सकते, लेकिन इन चीज़ों को हम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमेशा उसका पॉजिटिव अप्लाई ही कीजिए, क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ नेगेटिव करते हैं तो वो पलट के आप ही के पास आता है। क्योंकि फिर से याद रखिए, यूनिवर्सल एनर्जी हर किसी के लिए सेम होता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, पॉजिटिविटी रेडिएट करेंगे, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन के ज़रिए आपके पास वो पॉजिटिविटी आएगी। जब आप किसी और के हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका शरीर तो ठीक होता ही है, साथ ही साथ रिवार्ड के तौर पर आपके शरीर भी ठीक होते जाता है। ठीक है, तो जो भी जानकारी आपको मिल रही है उसको आप पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए, एंड ऐसे ही आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाइए, बुक के थ्रू जाइए। बहुत सारी चीज़ें आपको बुक से जानने को मिलेंगे, जो कि आपको बहुत मदद करेगी आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए दोस्तों। तो इस प्रचेष्टा को जारी रखते हुए हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।